हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Z4 से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो 21 नवंबर का सेंटअप का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का मैथ का, उसके रिगार्डिंग हम आज इसकी वीडियो में कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको 100% इसमें से कई से क्वेश्चन आपको लड़ेंगे सेंटअप एग्जाम में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुपद इतना और इतना का घात आपसे पूछा गया है। अब जो सबसे ज्यादा घात होता है वही घात होता है, तो सबसे ज्यादा कितना ऊपर 3 लिखा गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है 2 और गुणनफल दिया गया है -15 दिया गया है। तो इसके आपको पूछा गया है कि बहुपद क्या हो जाएगा। बहुपद का जो सूत्र होता है, हम बहुपद का सूत्र बता दे तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये x² ज्यों के त्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -15। यानी x² माइनस 2x माइनस 15 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि इतना इतना d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्यक है तो इसके दो अन्य शून्य क्या हो जाएंगे, तो c/a हो जाएगा। ठीक ना। अगला यह क्या है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इस तरह से देना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है और आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। थोड़ा सा बहुत लॉन्ग ये मैथ है, तो यहाँ पर हम तो नहीं बता सकते हैं। अगर कमेंट करिएगा, कमेंट में इस क्वेश्चन को ही लिख दीजिए और बोलिए कि बना दीजिए, हम आपको जरूर आपको एक वीडियो लेकर के आएंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, इसी तरह से आपको यह भी बनाना है। 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ठीक है, और छाया की लंबाई आपको इतना दिया गया, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, बता रहे हैं। देखिए, एक खंभा है, ये खंभा है, छाया इसका जमीन पर नीचे बनेगा, इस तरह से आपको एक त्रिभुज बन जाएंगे। ये आपको 6 मीटर ऊंचा खंभा है और ये आपको 2√3 दिया गया है। तो एक दोनों में समझ लगे तो tan कितना डिग्री हो जाए, tan बनेगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 6 बटा कितना, 2√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2 से काटेगा तो 3 बार में, तो ऊपर 3 बचा है, तो 3 ऊपर वाला 3 को हम √3 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं, और नीचे वाला √3 हो जाएगा, तो 3 से 3 खत्म। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, और सही उत्तर आपका tan 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए PQR में AB समांतर है QR के, तो दो समरूप त्रिभुज बनता है आपको, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया गया है, तो इसका PQ बटा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात दिया गया है तो आपको भुजा के अनुपात पूछा है, तो 1/2 के आपको रूट चढ़ा दीजिए, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 हो जाएगा, यानी 1:√2 कहीं ऑप्शन में है, 1:√2 होना चाहिए, तो इसमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, इस वाले में दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A एक समद्विभाजक AD है, तो AB बटा AC का मान क्या हो जाएगा, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए, इसका सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, BD दिल है 5, BC दिल है 7.5, BD दिल है कितना, BD ई वाला दिल है 5 और BC दिल है 7.5,
कोण ए यानी ए बी बटा ए सी पूछा गया है, ए बी बटा ए सी बटा ये वाला, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। अब इसका बाद थोड़ा सा त्रिभुज है तो इसको अच्छे से बड़ा सा कॉपी पर बनाना पड़ेगा, तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होता है? रैखिक एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में शामिल है? बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, आपसे यह पूछा गया है 4, -3। तो इस तरह से आपको चतुर्थांश होते हैं, ये आपको प्लस प्लस होता है और यह आपको क्या होता है यानी माइनस और प्लस होता है। ठीक है, माइनस और प्लस होता है और ये वाला तीसरा जो होता है सब माइनस माइनस होता है और ये जो हो जाएगा आपको प्लस और माइनस होता है। तो क्या आपको दिया गया 4, -3 यानी प्लस और माइनस दिया गया, तो कौन में चतुर्थ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्या के अनुपात पूछेगा तो आपको इस पर रूट चढ़ा देना है, यानी 4/9 के वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 4 के वर्गमूल 2, 9 के वर्गमूल 3 यानी 2:3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है। अगला क्या है कि जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद कौन हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। प्रथम पद आपको क्या दिया गया है 2, तो पहला बात कि 2 द्वियोग होना चाहिए, प्रथम पद 2 आपको है। दूसरा पद होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। चलिए ये भी पर 2 ऑप्शन है, अभी भी नहीं आंसर आया है। तीसरा पद होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d होता है, तो a का मान आपको 2 दिया गया है और 2 गुने d के मान 3, तो 3 में 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, यानी 2, 5 और 8 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? तो देखिएगा sin π/4 माइनस cos π/4 की मान की बात कर ले तो π/4 कितना होता है 45 डिग्री होता है, तो 45 और -45 तो कितना हो जाएगा आपको 0 डिग्री। द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक आपको निकालना है, विवेचक होता है d निकालना होता है, b² - 4 b की जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a की जगह पर 2 c की जगह पर आपको 3 हो जाएगा, तो 4 को 16 -3 दूनी 6 और 4 को 24 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा माइनस आपको 8 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या आपको यह पूछा गया है? तो देखिए 16/25 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है, तो यही आपको परिमेय संख्या है। अगला है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसको वर्ग करना होता है। यदि आपको क्षेत्रफल के अनुपात दिया रहे, त्रिभुज या भुजा के अनुपात पूछे या त्रिज्या के पूछे तो वर्गमूल निकालना होता है, और अगर भुजा का अनुपात दे ले है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो वर्ग करना होता है। 4 के वर्ग करिए 4 को कितना जाएगा 16 आ जाएगा और 3 तिहाई 9 9 81 यानी 16:81। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो देखिए द्विघात समीकरण आपको ए आपको नहीं है क्योंकि इसका घात 2 कभी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइन थीटा बराबर कॉस है, तो थीटा का मान कितना? तो 45 डिग्री पर दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, इसका 1 होता है मान। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर करिएगा, यानी सॉरी 5 में से 1 घटाइएगा उसके बाद, तो 5 है यहाँ पे 1 है आपकी -4 का स्क्वायर हो जाएगा
और प्लस हो जाएगा कितना 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 को 16, 16 32, 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2 के ओवर रूट। तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2 जो हम कहते हैं यानी 4 रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखना है ना। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि इतना इतना का 30 का मतलब परिसर क्या होगा। तो परिसर होता है ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊंच सबसे ऊंचा इसमें कौन है 30 है और सबसे कम इसमें कौन है तो 9 है। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्या कहा गया है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी में को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दृढ़ता निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। देखिएगा ताश में इक्का जिसको मुन्ना कहते हैं उसकी संख्या 4 होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कितना 4, कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। एक चौक को 4 और 13 चौक को 52 यानी 1 बटा कितना 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि tan थीटा 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। tan थीटा 3/4 हो तो sin थीटा का मान आपको क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका बताना है। अच्छे से आप इसको चाहे तो निकाल सकते हैं इस तरह से इसे करके। देखिएगा tan थीटा आपको ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, ये कर्ण आपको 5 आ जाएगा। sin थीटा का मान पूछा गया है तो 3 बटा कितना 5 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि f इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक ए अल्फा और बीटा हो तो सही क्या हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। देखिए क्यों ऐसा बराबर हम कह रहे हैं क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है यानी माइनस 6 बटा ए हो जाएगा। काटिएगा तो कितना आएगा -3 आ जाएगा। ठीक है और सी बटा ए होता है तो -6 बटा 2 है इसमें भी दिया तो कितना इसका भी -3 आया तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल्य समान हो तो ए बराबर क्या हो सकता है। तो अच्छा से उधर लॉग बनेगा तो 1/2 लगाइएगा बाद में इसको देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अच्छा से समझिए 64 के वर्गमूल कितना होता है तो 8 होता है। 64 के घनमूल कितना होता है तो 4 होता है। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर आप ही को बताना है 1/3। कैसे 1/3 है इसे बताते हैं। देखिए आपको ये 3 tan थीटा दिया गया तो tan थीटा को लिख सकते हैं हम कि sin थीटा और बटा लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 3 sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है साइन से साइन खत्म हो गया तो यहाँ पर √3 एक बार लिख दिए एक बार √3 लिख दिए तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा। गुना करेगा तो कितना आ जाएगा यानी cos थीटा बराबर जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब आपको साइन का मान बैठा देना है बस। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि इतना और इतना का मान आपको निकालना है। अच्छे से आप निकाल सकते हैं इसको कि cot थीटा बराबर आपको हो जाएगा 3/5 दिया गया है और आपको मान निकालना है। तो अच्छे से आप इसको पहले इस तरह से करके निकालिए और मान रखिएगा तो सही आएगा 16/29 आता है। मैंने कई बार इसको बनाया भी है। अगला प्रश्न है कि tan 15 डिग्री tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है अगला देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े खंभे की छाया पर हो तो 45 डिग्री होता है। सही उत्तर 45 डिग्री। चलिए हम लोग इस वीडियो में 31 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा,
दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि सेंटर पर एग्जाम इसमें से कई से क्वेश्चन आपको मैथ के यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।